हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केआरसी, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो चलिए दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा को देखते हुए जो है, अभी बिहार स्पेशल का आज क्लास चलेगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बीपीएससी में पूछे गए जो प्रश्नों का संकलन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है बिहार शिक्षक बहाली में पूछे गए प्रश्नों का भी समग्र संकलन है, और उसके बाद जो है बीपीएससी सीडीएस वगैरह में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबका संकलन है। तो इसे देखना ना भूले और सरसरी निगाहों से जो है इसे फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बिहार स्पेशल को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ था? ठीक है, वहां मोक्ष की प्राप्ति जो हुई थी महावीर जी को, कहाँ हुई थी? तो वो पावापुरी में। ठीक है, मोक्ष मतलब कि वो कहाँ पर उन्होंने प्राण त्यागा था? तो पावापुरी में। ठीक है, ये 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन हुए थे? तो वो नालंदा में। ये 65 बीपीएससी में पूछा गया था प्री में। ये जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना शहर में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला पॉइंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका क्या नाम था? तो हुंकार। ठीक है, हुंकार। ये सारे क्वेश्चन देखिए पूछे हुए हैं, तो इसे जरूर रिवीजन कीजिए और लगातार इसे याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये साखाराम गणेश देवस्कर जी के द्वारा लिखी गई है देशेर कथा। अगला पॉइंट है आपका, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये है मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, मुरली मोहन प्रसाद, सर्च लाइट समाचार पत्र था ये। अगला पॉइंट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो दीपनारायण सिंह। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दीपनारायण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1921 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1913 में। अगला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। तो 17वीं जो बीपीएससी होने वाला है, चाहे बिहार टीचर्स वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, इन्हें बार बार देखिए और बार बार रिवीजन करें। बहुत ही अच्छा प्रश्नों का संकलन है जो हमेशा से बीपीएससी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, इसमें एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में। अगला पॉइंट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये पटना बांकीपुर। अगर बांकीपुर ऑप्शन में रहे तो बांकीपुर सही होगा, पटना में। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी गठन कब हुआ? 1931 में, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला पॉइंट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो ये 1931 में। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में। नेक्स्ट है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है जयप्रकाश नारायण भी थे, तो अगर दोनों ऑप्शन रहता तो इनमें से एक से अधिक हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा ने। देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 साल। नेक्स्ट है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। अगला पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये लोकनायक की उपाधि इन्हें मिली थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला पॉइंट है, बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन है रश्मि कुमारी। ठीक, ये 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है। देखिए
बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जगजीवन राम भी थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे, ये सभी थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1937 के बारे में पूछा जा रहा है, तो मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था, ठीक है, मोहम्मद यूनिस। अगला पॉइंट है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, लॉर्ड मिंटो को माना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था, किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक होगा इसका आंसर। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी? तो 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की जो संख्या थी वो 55 थी, 1995 में पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है 38 जिला है बिहार में, ये याद रखेंगे, 38 जिला है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेरशाह के द्वारा, ठीक है, शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो राजगीर में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 में हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे, वीवीआई क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे जी थे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर एवं राजमहल की पहाड़ियां थी, ठीक है, भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियां। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन था? तो सबसे पहले रोहिणी, उसके बाद पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद जगदीशपुर हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ? रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर ये जगदीशपुर में हुआ। तो ये क्रम ध्यान से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो राजकुमार शुक्ल जी थे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो ये फिरदौसी संप्रदाय से है, ठीक है, सरफुद्दीन मनेरी जो है फिरदौसी संप्रदाय से थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये 1934 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नाम महत्वपूर्ण रहा किस रूप में? तो ये जो हो जाएगा विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, ऑप्शन डी होगा, 2 एवं 4 दोनों, ठीक है, 2 और 4 दोनों। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार दिवस क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में, ठीक है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए जो है 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 ईस्वी में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो 1912 ईस्वी में, ठीक है। अगला पॉइंट है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1936 में, एक भारतीय राज्य के रूप में जो है बिहार जो है 1936 में बना था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1936 में, जब वह उड़ीसा से पृथक हुआ था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में। देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन। ये देखिए सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछे हुए बीपीएससी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में, ठीक है, बंगाल से अलग हुआ 1912। अगला पॉइंट है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ये जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बना था। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो 1912 में। देखिए लगातार क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? था 1885 में, ठीक है, 1885। अगला पॉइंट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 ईस्वी में, ठीक है, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगारों पर, ठीक है, बैठ बेगारों पर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो 1908 ईस्वी में।
अगला पॉइंट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थे? तो ये 38 जो है सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये 2006 से प्राप्त है, 2006 से। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, ठीक है, बौद्ध मठ। 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो वो था दरभंगा एवं चंपारण, ठीक है, दरभंगा एवं चंपारण। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरहवा के, ठीक है, मुरली भरहवा के। किसने दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो पीर मुहम्मद मुनीस, ठीक है, पीर मुहम्मद मुनीस ने। अगला पॉइंट है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता जो थे स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद। एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने, ठीक है, राजकुमार शुक्ल। अगला पॉइंट है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का, 1830 के दशक में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महादेव लाल सराफ ने, महादेव लाल सराफ ने। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये देव, ठीक है, सूर्य मंदिर स्थित है ये देव में स्थित है। ये देव कहाँ है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देव कौन था ये पता नहीं, ये तो होना चाहिए हमारे हिसाब से गया, लेकिन इसको आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, ये सस्पिशन वाला क्वेश्चन है। 62 नंबर, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1930-32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो वो मुंगेर जिले से, ठीक है, मुंगेर जिले से। इनमें से किसने बिहार में सबसे पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सन 1939 में बिहार अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राहुल संकृत्यान ने किया था, अंबारी सत्याग्रह, राहुल संकृत्यान। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो सन 2000 में, ठीक है, 15 अक्टूबर 2000 को, सॉरी 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 2000। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग पत्र दे दिया था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अगला पॉइंट है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं लोकसभा के लिए, ठीक है, 11वीं लोकसभा के लिए। तो ये था सेशन बिहार का। अब बिहार विविध को देखते हैं, थोड़ा सा बिहार विविध से जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम लोग। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये भूगोल से रिलेटेड है थोड़ा सा, ये विविध है, कहीं से भी पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ये है नालंदा बौद्ध मंदिर और महाबोधि विहार, ठीक है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों जो है विश्व धरोहर है यूनेस्को के। अगला पॉइंट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006 के लिए, 6 और 7 के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006-7 वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो उपयुक्त में से अधिक कोई नहीं, सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा तो वो था नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन है? तो छठ पूजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा आप लोग बताएंगे कि NH2 पर कौन नहीं है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो वो राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो नौ नालंदा विहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा सस्पिशन वाला है, तो ये बताना मुश्किल है, ठीक है, तो इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हाजीपुर में, ठीक है। अगला पॉइंट है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो पटना में, ठीक है, पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में स्थित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये सभी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे, तो ये पुरुलिया से थे। निवारण दास गुप्ता जो थे वो कहाँ से थे, पुरुलिया से थे। पुरुलिया एक जगह का नाम है। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया था, प्रधान जाति के हिंदू में, ठीक है, प्रधान जाति हिंदू में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है, बिहारी के जो संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ, था अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी हुई है, तो वो है गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य। पुस्तक 1984 के लेखक कौन है, तो जॉर्ज ऑरवेल है, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल। अगला पॉइंट है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो नेल्सन मंडेला के द्वारा, ठीक है, नेल्सन मंडेला। अगला पॉइंट है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का 3% ही करता है, यह कथन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी, तो वो मैड्रिड में हुई थी, मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पीटर सदरलैंड थे, ठीक है, जिसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित किया गया था, तो ये 1948 में। नेक्स्ट है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो भद्रा नदी पर, कहाँ है, भद्रा नदी। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है, तो थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। साउथ एशियन क्लोसिन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है, तो 5.5 करोड़ है, ठीक है, 5.5 करोड़। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है, तो वो है सऊदी अरब। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला पॉइंट है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो संतोष यादव, जो 2 बार लगातार चढ़ गई थी। अगला पॉइंट है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है, तो ये बाघ है, ठीक है, बाघ। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पर, तो मोटेरा गुजरात में, ठीक है, अब जो बन गया है मोटेरा गुजरात में सबसे बड़ा है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं, ठीक है, नीरज सिंह चौधरी। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है, तो बिजनेस एज एन यूजुअल, बिजनेस एंड एज यूजुअल। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है, तो एक पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है, तो 400:90, 400:90 है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद प्रयोक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है वो कौन है, तो देखिए इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, बंगाली होना चाहिए, ठीक है, बंगाली, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो सस्पिशन वाला क्वेश्चन। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है, तो अंग्रेजी, फ्रेंच और रशियन भी है, ठीक है। यूनेस्को की कार्य करने वाली भाषा तो ऐसे 2 ही है, इंग्लिश एवं फ्रेंच। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है लाइफ डिवाइन। द मुर्स लास्ट साई के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी जी है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है, शस्त्रों का, तो ये सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब है।
संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था कब? तो 1987 में मगहर महोत्सव जो है कबीर जी के सम्मान में प्रारंभ किया गया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया। किस खेल के लिए थॉमस पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है बैडमिंटन के लिए, ठीक है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और इस बार का जो थॉमस कप है वो चाइना ने जीता है, ठीक है, चाइना ने। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? तो हरिद्वार में, ठीक है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जय सिंह ने करवाया था। और जंतर मंतर जो है भारत के 4 जगहों पर है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 5000 किलोग्राम। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा क्या है? तो जर्मन, फ्रेंच एवं इटालियन। जर्मन, फ्रेंच एवं इटालियन। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वे कौन थे? तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, ठीक है। वह कौन एकमात्र भारतीय जिसको ग्रेट ब्रिटेन का लॉर्ड का खिताब मिला था? तो स्वराज पाल को, ठीक है, स्वराज पाल को। तो ये था आज का सेशन जो बिहार से रिलेटेड जो है, और ये जितने भी प्रश्न है जो कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी में पूछे हुए हैं, तो आप लोग जो है इसे बार बार जो है रिवीजन कीजिए, ठीक है। बार बार रिवीजन कीजिएगा तो काफी फायदा हो जाएगा। बस मेरा मोटो है बार बार रिवीजन करना, ठीक है। रिवीजन कीजिए और बीपीएससी को जो है एकदम धो डालिए, क्या कि आपका जो रिवीजन अभी का होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी में जो है पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो ये टोटल जो है अभी 150 प्रश्न जो हुए हैं, ये 150 को आप लोग जो है एकदम मतलब कहा नहीं जाता है ठेठ भाषा में कि चटनी की तरह चाट जाना है, दिमाग में रखना है एकदम। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग जरूर इसे देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए लेकर बीपीएससी बिहार से रिलेटेड जो है कुछ और फैक्ट कल आपको फिर से मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, तब तक मैं कल फिर आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होता हूँ बिहार स्पेशल। तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी पढ़ाई को जारी रखें।